ये रिकॉर्डिंग हम कहाँ से कर रहे हैं? श्री हंसाराम इंटर कॉलेज से कर रहे हैं। 11th क्लास है, उसके स्टूडेंट मेरे सामने बैठे हुए हैं और हिंदी की किताब है। ठीक है, श्री हंसाराम इंटर कॉलेज से हम इसकी रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें विनय में क्या है? विनय का मतलब है प्रार्थना करना। ठीक है, प्रार्थना या विनती करना। हम भी परेशानियों से जूझ रहे हैं, हमारे चारों बगल क्या है? दुखी दुख है, संकट है, चाहे दिखे या नहीं दिखे, देखो संकट तो है ही नहीं है। तो उन संकटों से निकलने के लिए इस विनय में एक ऐसा ही हम जैसा पक्षी है, उसकी कंडीशन क्या बनती है? वो पेड़ की डाल पर बैठा हुआ है। ठीक है, जैसे ही उसकी निगाह नीचे जाती है तो वो देखता है कि एक शिकारी उस पर बाण साध कर बैठा हुआ है, उसकी तरफ बाण करे हुआ बैठा है। ठीक है, तो बड़ा डर लगता है उसको और वो सोचता है ऐसा करूं मैं भाग जाऊं। जैसे ही वो उड़ने की कोशिश करता है, ऊपर निगाह जाती है, ऊपर दिखता है उसको कौन? बाज। बाज दिखता है। बाज, अब वो सोचता है कि अगर मैं भागूं तो बाज पकड़ लेगा और मेरी गर्दन को अलग कर देगा, मुझे ख़त्म कर देगा, क्योंकि बाज पक्षियों को मार देता है। ठीक है, और नहीं जाऊं तो ये शिकारी मुझे मार देगा। तो ऐसे ही समस्या हमारे पास है। ठीक है, तो उस पक्षी के साथ साथ हम भी अपनी विनय भगवान से करते हैं। ठीक है, प्रार्थना करते हैं भगवान से। ठीक है, कि हमारे भी दुखों को हरो, जिस प्रकार आप इस इन पंक्तियों में पक्षी के दुखों को हर रहे हो। ठीक है, रिकॉर्डिंग तो पहले कर चुके हैं लेकिन दोबारा करनी पड़ रही है मजबूरी में। ठीक है, देखो चल रही है। अरे अब के राख लियो भगवान, अब के राख लियो भगवान, अरे हो अनाथ बैठो द्रुम डरिया, पादरी सादे बान, अब के राख लियो भगवान, अब के राख लियो भगवान। अरे ताके डर में बाज्यो चाहते, ऊपर ढुक्यो सचान, दुवाती दुख भयो आनिए, कौन उबारे प्राण, अब के राख लियो भगवान, अब के राख लियो भगवान। अरे सुमरत ही अही डस्यो पादरी, कर छूट्यो संदान, सूरदास सर लगयो साचनी, जय जय कृपा निधान, अब के राख लियो भगवान, अब के राख लियो भगवान। ठीक है, अब के राख लियो भगवान, यानी वो कबूतर, जो भी पक्षी है, कबूतर है, कहता है कि हे भगवान अब की बार राख ले, अब की बार बचा ले मुझे। ठीक है, क्योंकि ऊपर और नीचे दोनों तरफ क्या है? उसके खतरा है और उससे बचने के लिए भगवान से प्रार्थना शुरू कर देता है वो। ठीक है, इस बार राख ले भगवान, इस बार बचा ले। हो अनाथ बैठो तुम डरिया, पादरी सादे बान, यानी मैं तो अनाथ हूँ। ठीक है, अनाथ बन करके, और क्या है, मैं तो द्रुम डरिया कहते हैं पेड़ की डाल को। ठीक है, पेड़ की डाल पर आकर बैठ चुका हूँ, अनाथ हूँ, मेरा कोई नहीं है, मेरे तो कौन हो? आप ही हो, आप रख लो, बचा लो। पादरी सादे बान, और पादरी ने मुझ पर, मैं अनाथा बनकर इस डाल पर बैठा हूँ और पादरी ने यानी शिकारी ने मुझ पर बाण साध रखा है। ठीक है, ताके डर में भाज्यो चाहत, ऊपर ढुक्यो सचान। अब जब मैंने उस शिकारी को देखा तो मैंने भगने की कोशिश की। ठीक है, जैसे ही भगने की कोशिश की और मेरी निगाह ऊपर गई, यानी उसकी ऊपर निगाह जैसे ऊपर गई, ऊपर ढुक्यो सचान। ऊपर कौन? ढुक्यो का मतलब है बैठा है, सचान यानी बाज बैठा हुआ है। अब वो कहता है हे भगवान, मैंने जैसे ही भगने की कोशिश की तो ऊपर कौन बैठा है? बाज बैठा है, नीचे शिकारी बाण साध कर मुझ पर बैठा है, दोनों तरफ से मेरे लिए तो खतरा ही खतरा है। अगर उड़कर जाऊं तो मुझे बाज खत्म कर देगा और नहीं जाऊं तो शिकारी खत्म कर देगा। आप ही रखो, आप ही बचाओ, आपकी मर्जी है, क्या करोगे आप। ठीक है, दो भांति दुख भयो आनी, ये कौन वारे प्राण, यानी मेरे दोनों तरफ दुख है, दोनों तरफ परेशानियां हैं, दोनों तरफ ही क्या है? दुख ही दुख है मेरे। कौन वारे प्राण, यानी मेरे प्राणों को कौन बचाएगा? कौन बचाएगा मुझे? ठीक है, आप ही हो जो बचाओगे। सुमरत ही अही डस्यो पादरी, कर छूट्यो संदान। अरे इतना जब उसने भगवान को इस प्रकार सुमरा है, सुमरते एक मतलब घटना होती है, अही डस्यो पादरी, अही कहते हैं सर्प को, डस्यो पादरी, सर्प आता है उस टाइम और आके पादरी यानी शिकारी को डस लेता है। अब जैसे ही सांप उसको डसता है, डसते ही क्या होता है? हलचल होती है उसके शरीर में, बचने की कोशिश करता है। कर छूटे संदान, उसके हाथ से क्या छूट जाता है? बाण। अब बाण जैसे ही उसके हाथ से छूटता है, ठीक है, तो क्या होता है? सूरदास सर लगे साचनी, जय जय कृपा निदान। सूरदास जी कहते हैं कि जब वो शिकारी के हाथ से बाण छूटता है
तो छूट के और उस कबूतर से वो निशाना छूट कर हट करके और किस पर लग जाता है, बाज पर लग जाता है, और बाण जा करके बाज को लग जाता है। यानी नीचे तो सांप ने शिकारी को खाड़ा मार दिया, ठीक है, मर जाएगा वो, और ऊपर से बाज को बाण ने मार दिया। दोनों तरफ का दुख उसका खत्म हो चुका है। क्यों? क्योंकि उसने भगवान को, श्री कृष्ण भगवान को सुमरा था, ठीक है। जय जय कृपा निदान। अरे भगवान की कृपा ऐसी होती है जिस अपरंपार होती है। जय जय हो उस भगवान की कृपा की, ठीक है, जिसने उससे पक्षी को बचा लिया। ऐसे ही दुष्टों से हमें बचाओ भगवान, ठीक है। हम भी तो प्रार्थना ही कर रहे हैं, नहीं विनय कर रहे हैं भगवान से। अब दूसरा है, दूसरा लेते हैं। अरे मेरो मन अनत कहाँ सुख पावे, मेरो मन अनत कहाँ सुख पावे। अरे जैसे उड़ी जहाज को पंछी फिर जहाज पे आवे। अरे जैसे उड़ी जहाज को पंछी फिर जहाज पे आवे। मेरो मन अनत कहाँ सुख पावे, मेरो मन अनत कहाँ सुख पावे। अरे कमल नैन को छाड़ी महात्मे और देव को धावे। परम गंग को छाड़ी पियासो दुर्मत कूप खुदावे। मेरो मन अनत कहाँ सुख पावे, मेरो मन अनत कहाँ सुख पावे। अरे जिनि मधुकर अम्बुज रस चाख्यो क्यों करील फल भावे। अरे सूरदास प्रभु कामधेनु तजी छेरी कौन दुहावे। मेरो मन अनत कहाँ सुख पावे, मेरो मन अनत कहाँ सुख पावे। ठीक है, तो अब इसमें उसमें तो कबूतर था, इसमें एक भगवान का भगत है और वो अपनी दशा बताता है। और कैसे कहता है कि मेरा मन अनत कहाँ सुख पावे। कहता है कि मेरा मन तो और कहीं सुख पाता ही नहीं है। कहाँ पर सुख पाता है? जिस भगवान की, जिस परमात्मा की भक्ति में वो लीन है, उन्हीं की भक्ति में सुख पाता है, उसके अलावा और कहीं सुख नहीं पाता है। अब इसमें उदाहरण दिया गया है, जिस प्रकार जैसे उड़ी जहाज को पंछी फिरे जहाज पर आवे। यानी एक जहाज जो समुद्र के किनारे लगी हुई है, ठीक है, उस पर एक पक्षी बैठ जाता है और बैठे बैठे भी समुद्र में पहुंच जाता है वो। अब पहुंचने के बाद में वो क्या करता है और सोचता है कि जहाज से उड़कर मैं किसी पेड़ वगैरह पर या किसी स्थान पर चला जाऊं। तो उड़ने के बाद वो कोशिश करता है, लेकिन चारों तरफ जल ही जल होने के कारण बीच समुद्र में कहीं उसको स्थल नहीं मिलता है, ना ही कोई पेड़ मिलता है। दोबारा उसी जहाज पर आ जाता है। तो कहता है इसमें बहुत, सूरदास जी कहते हैं कि उस भक्त की ऐसी दशा है कि जिस प्रकार जैसे उड़ी जहाज को पक्षी, जहाज का जो पक्षी है उड़ करके समुद्र में चक्कर लगा के आ जाता है, फिर जहाज पर आवे, दोबारा उसको उसी जहाज पर आना पड़ता है। क्यों? कोई स्थान उसको मिल नहीं पाता। इसी प्रकार मेरी दशा है, ठीक है, कि मैं और किसी देवता को याद करने या स्मरने की कोशिश तो करता हूँ, लेकिन दोबारा मेरा तो उसी परमात्मा की तरफ मोह हो जाता है, उसी को याद करने लग जाता हूँ मैं, जो जिसकी मैं क्या करता हूँ, आराधना करता हूँ। कमल नैन को छाड़ी महात्म और देव को धावे। यानी कमल नैन रूप, कमल रूपी नैन, ठीक है, यानी कमल नैन रूपी नैन श्री कृष्ण भगवान को छोड़कर, इस महान पुरुष को छोड़कर और देव को धावे। और देव को धावे यानी और देवता का ध्यान करे, ऐसा मेरा मन नहीं है, ठीक है। परम गंग को छाड़ी प्यासो दुर्मत कूप खदावे। अरे मेरा मन तो क्या है, परम गंग का क्या है, प्यासा है। मतलब उस परमात्मा जिसकी प्रार्थना कर रहे हैं उसी का प्यासा है। तो दूसरा कुआं खोदकर उससे पानी पीने की मेरी इच्छा नहीं होती है। मैं तो उसी देवता का परम गंग पीऊँगा जिसका पीता आ रहा हूँ, उस परमात्मा का, ठीक है। जिनी मधुकर अम्बुज रस चाख्यो क्यों करील फल खावे। मधुकर का मतलब होता है भवरा, अम्बुज रस कहते हैं कमल का रस। जिस भवरे ने कमल का रस चख लिया है, क्यों करील फल भावे, उसको करील का कड़वा फल क्यों भाएगा। करील का फल कैसा होता है, कड़वा होता है। जिसने मीठा रस कमल का पी लिया है वो करील का फल क्यों चखेगा, क्यों खाएगा। इसी प्रकार मैंने तो जिस परमात्मा की, भगवान की भक्ति की है वो मेरे लिए क्या है, कमल के रस के समान है। तो करील के समान देवी देवताओं को क्यों पूजूंगा, मैं नहीं पूजूंगा। सूरदास प्रभु कामधेनु तजी छेरी कौन दावे। सूरदास जी कहते हैं कि जिसके पास कामधेनु यानी गाय होती है, गाय है, उसको छोड़कर, तजी यानी छोड़कर, छेरी कौन दुहावे, छेरी को घर में लाकर और उसका दूध काढ़े या उसको पाले, ऐसा मैं कौन नहीं हूँ, मूर्ख नहीं हूँ।
मेरे पास जो गाय रूपी देवता है मैं तो उसी की आराधना करूँगा।